अब रोहित शर्मा हमें मत सिखाएं कि रिवर्स स्विंग क्या होती है। रोहित शर्मा हमें मत बताएं वो चीजें जिसके बारे में दुनिया को हमने बताया था। इंजमामुल हक ने जब रोहित शर्मा को अपने वार के पलटवार के बाद फिर से जवार किया, तब सारी दुनिया बोल पड़ी कि यार ये लड़ाई यहां थमने वाली नहीं है। इंजमाम मीठे शब्दों में भी काफी रूड हो गए और एक तरीके से वो कहना चाह रहे थे कि रोहित यार हमको ज्ञान मत दो, हमको पता है रिवर्स स्विंग क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दे, इंजमाम ने अर्शदीप सिंह के ओवर को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई थी और यह कहा था कि बॉल टैंपरिंग हो रही है, अंपायर को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। जिसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब दिया था कि भाई साहब लोगों को दिमाग खोलने की जरूरत है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप देखो कहां की बात कर रहे हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हो, आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हो, सूखी पिचेस हैं, यहां कहानियां अलग है, तो प्लीज यार। हालांकि इंजमाम को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी विरोध चल रहा है। पाकिस्तान में डॉक्टर नुमान जो वहां क्रिकेट एक्सपर्ट है और कई लोग, उन्होंने अपने ही लोगों को हिपोक्रेट कहा, इलिटरेट कहा ये लोग गवार हैं जो बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। कभी कहते हैं कि बॉल में चिप लगी हुई है, कभी कहते हैं कि इंडिया ने बॉल में अच्छा खासा काम कर रखा है, और बहुत सारी बातें जो है ये करते रहते हैं। अब जो बातें ये चल रही हैं ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि इंजमाम जब ये कहते हैं कि 13वें ओवर में अर्शदीप का बॉल रिवर्स हुआ, इसका मतलब बॉल पर काम हुआ था, और कई सारी बातें और आती हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी चिप वाली कहानी चली थी, तो फिर लोगों को याद आता है कि यार ये जो डॉक्टर नुमान ने हिपोक्रेट वाली बात कही, ये पूरी तरह गलत तो नहीं है। क्योंकि इंजमाम जिस शो में बैठे थे उस शो में दो एक्सपर्ट हैं, एक सलीम मलिक साहब हैं। सलीम मलिक वो खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग के आरोपों में बैन हुए थे, तो कायदे से उन्हें बॉल टैंपरिंग या फिर बाकी चीजों पर बोलने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात इंजमामुल हक की है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंजमाम भाई वो पहले कप्तान हैं क्रिकेट की दुनिया में जो बॉल टैंपरिंग की वजह से मैच हारे थे। इंजमामुल हक इज फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू लूज अ मैच ड्यू टू बॉल टैंपरिंग। तो क्या कायदे से इंजमाम भाई जो कहना चाह रहे हैं वो यही कि यार हमको मत सिखाओ, हमने पहले किया था, ये हो रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते, सिर्फ उनकी याददाश्त अच्छी करने के लिए, 20 अगस्त 2006 को इंजमाम के साथ वो कांड हुआ था। चौथा टेस्ट मैच चला था इंग्लैंड पाकिस्तान का ओवल में। अंपायर थे डैरिल हेयर और बिली, और उस मैच में पाकिस्तान की टीम बॉल टैंपरिंग के लिए पेनाल्टी पाती है, 5 रन की पेनाल्टी पाई जाती है और बॉल चेंज कर दी जाती है। लेकिन चाय के बाद पाकिस्तान की टीम खेलने से मना कर देती है। अंपायर इंतजार करते हैं, थोड़ी और देर इंतजार करते हैं। जब पाकिस्तान की टीम नहीं आती है तब अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान ये मैच हार गया बॉल टैंपरिंग की वजह से। वकार यूनिस पहले खिलाड़ी थे जिन पर बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे। शोएब अख्तर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था बॉल टैंपरिंग। शाहिद अफरीदी को हम सब ने हवा हुआ करते हुए देखा था। ये सारी चीजें दुनिया के सामने हैं, और इंजमाम भाई पहले कप्तान थे। लेकिन इंजमाम ने बहुत सीरियस आरोप लगाए थे। इंजमाम ने कहा कि यार इंडिया के दोनों गेंदबाजों को रिवर्स मिल रही है और ये कैसे पॉसिबल है, अंपायर को देखना चाहिए। हालांकि इंजमाम ने रोहित के जवाब के बाद फिर यह कहा कि मुझसे सवाल पूछा गया था बॉल टैंपरिंग का, मैंने डायरेक्टली बॉल टैंपरिंग नहीं कहा, मैंने कहा कि आप नजर बना लो, आप देख लो। बट फिर उन्होंने कहा कि हमको सिखाओ मत बॉल टैंपरिंग का या रिवर्स स्विंग का। अब पॉइंट ये कहां थकने वाला है। इंजमामुल हक ने अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर को लेकर कहा था कि रिवर्स स्विंग हो रही थी, नई बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती। इसका मतलब है कि 12-13 ओवर में इसे तैयार कर लिया गया था और ये बॉल तैयार थे। अंपायर अपनी आंखें खुली रखे। अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर ने किया होता तो इसको लेकर काफी हंगामा होता। इंडियन बॉलर कर रहा शोर शराबा नहीं है। हालांकि इंडिया को लेकर बीते वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, इस साल भी उठा रहे, कुछ नया नहीं है और ये उठता रहता है। पिछली बार भी वो चिप वाली कहानी हमने देखी थी कि चिप लगी है, चिप लगी है। लेकिन रोहित ने इसको लेकर बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और रोहित ने कहा कि यार मैं क्या बोलूं, अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं। मतलब यहाँ विकेट सूखी है, सख्त है, यहाँ की कंडीशंस अलग है, इसलिए हो सकता है हो गई हो, सामने वाली टीम की भी हो रही है, हमारी अकेले थोड़ी ना हो रही है। आपको अपना ना दिमाग और खुला रखने की जरूरत है। और इसी बात को लेकर इंजमाम खफा हो गए और कहा कि रोहित शर्मा मुझको मत सिखाए, मुझे पता है बॉल टैंपरिंग क्या होती है। फैंस कह रहे हैं कि हाँ सर आपको तो पता होगी क्योंकि आप फर्स्ट कैप्टन थे जिन्होंने बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारा था। फर्स्ट प्लेयर आप थे, आपके जूनियर वकार फर्स्ट प्लेयर थे जिन पर बैन लगा था। शोएब अख्तर पर 2 मैच का बैन लगा था बॉल टैंपरिंग का।
शाहिद अफरीदी को दुनिया ने सेब की तरह चबाते हुए देखा था। तो ये सारी कहानियां तो जगजाहिर है, बट ये लड़ाई कहां थमने वाली है पता नहीं। बट ऐसा लगता है कि इंडिया की जीत से शायद बहुत खुश नहीं थे इंजमाम, या हो इंजमाम बहुत रिस्पेक्टेड प्लेयर है, लेकिन बीते 2-3 सालों में कई कंट्रोवर्सी रही है। एक हरभजन सिंह का वो धर्म परिवर्तन वाली कहानी, यहां पर ये कहानी। उसके पहले क्रिकेटिंग एरा में इंजमाम वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेयर इन इंडिया, बट अभी 2-3 कंट्रोवर्सीज में काफी उनका नाम हो गया। आपको क्या लगता है कहां पर जाकर ये कंट्रोवर्सी रुकेगी?